हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का ये क्लास नंबर 2 है। इससे पीछे आपको क्लास 1 कवर करा दिया है। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उस पार्ट को पहले कवर कर लीजिए और आपको ये जानकारी पहले से होगी। यह एक चैप्टर वाइज सीरीज है जो हर रोज़ आपको शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कहता है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। बहुत प्यार से सवाल को समझना है, ठीक है ना। अब देखो, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो गई। कैसे क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से समझो। 4 गुना हो गई तो 4 माइनस 1 आपको अपनी मर्जी से माइनस करना होगा, ठीक है। कितने वर्षों में हुई है भाई? तो ये हुआ है आपका 5 वर्षों में। आगे समझो, वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में, मान लेते हैं टी समय में, कितना गुना हो जाएगी? 10 गुना। तो 10 माइनस 1 बराबर लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये बचेगा आपके पास 3/9 और इधर से हो गया अपने पास 5/t। 3 तिया 9, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15। तो t का मान आ गया अपने पास 15 वर्ष। और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था कि वह राशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्षों में वह राशि 10 गुना हो जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। फिर समझो एक बार, जितने गुना होने हैं राशि उसमें से आप अपनी मर्जी से 1 माइनस करोगे। तो 4 गुना हुई थी, 4 में से 1 माइनस कर दिया। और बटे 10 गुना कितने समय में होगी? 10 में से 1 माइनस। ये कितने समय में हुई है? 5 वर्ष में। ये कितने समय में होगी? तो टी मान लिया। और टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15 वर्ष आ गई। ये बात आप समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो, हम आपको पीछे पढ़ा के लाए हैं भाई कि परसेंटेज ब्याज पढ़ा के लाया था मैं आपको। परसेंटेज ब्याज क्या याद रखना है? अगर आप परसेंटेज ब्याज में समय से भाग दोगे तो आपके पास रेट निकल के आएगा। अगर आप परसेंटेज ब्याज में समय से भाग दोगे तो दर आपके पास आएगा। और यदि आप परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दोगे तो आपके पास टाइम निकल के आएगा। दोनों बातों को याद रखना। बाकी सवाल तो आप बनाना सीख गए हैं, लेकिन इसको भी सीख लीजिए यहाँ पर। अगर परसेंटेज ब्याज में समय से भाग दोगे तो दर आएगा, और यदि परसेंटेज ब्याज में यदि दर से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? समय मिलेगा। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, बहुत आराम समझना है बात, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष में 4 गुनी हो गई। तो अगर कोई राशि 4 गुना हो जाती है 5 वर्ष में तो परसेंटेज ब्याज कितना मिलता है? तो सुनो ध्यान से। तो परसेंटेज ब्याज मिलेगा 300%। देखो, जितना गुना होती है उसमें 1 घटाकर 100 से गुणा। जैसे अगर 5 गुना होगी तो परसेंटेज ब्याज मिलेगा 400%। अगर 6 गुना होगी तो परसेंटेज ब्याज मिलेगा 500%। ठीक है। यहाँ पर राशि क्या गुना हुई है? 4 गुना। तो परसेंटेज ब्याज कितना मिल गया? 300%। अगर मैं इसमें समय से भाग दूंगा, समय कितना है? 5, तो अपने पास क्या आएगा निकल के? दर आएगा। और दर कितनी आ गई? 60% आ गई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। वही राशि उसी दर से कितने समय में 10 गुनी हो जाएगी? 10 गुनी का मतलब होता है 900% परसेंटेज ब्याज होगा। और जब मैं इसमें अब दर से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर अब आपको मिलेगा समय। तो काट दीजिए, 0 कैंसिल, और 6 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया अपने पास 15। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? 15 वर्षों में। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन को समझ लेना है। परसेंटेज ब्याज में यदि समय से भाग दोगे दर आएगा, और परसेंटेज ब्याज में दर से भाग दोगे समय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। 4 गुना हुई है तो 4 माइनस 1, 10 गुना हुई है 10 माइनस 1 बटे में ले लिया, जितने समय में हुई है उसको बराबर में लिख लिया।
बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई राशि निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब होगा, आप कहोगे सर 200% ब्याज। अगर हम लोग परसेंटेज ब्याज में दर से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप कहोगे सर आपको समय मिलेगा, और समय आपके पास कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 हो गया। ठीक है, आगे देखो, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना का मतलब होता है 400% साधारण ब्याज, और मैं इसमें यदि अब समय से भाग दूं तो मुझे क्या मिलेगा? रेट मिलेगा, आर मिलेगा। तो काटिए यहाँ से, 25 एकम 25, और बचा अपने पास कितना? 15। 25 छिक्का 150, 16% आ गया आर का मान। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था किस दर से ये इतना गुना हो जाएगी, तो 16% वार्षिक दर से हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, बाकी इस प्रकार से भी समझ लीजिए, तिगुना हो जाएगी तो 3 माइनस 1, कितना गुना पूछिए? 5 गुना हो जाएगी तो 5 माइनस 1 बराबर तिगुना 8% है, तो यहाँ कितना परसेंट होगा? आर मान लोगे आप। ठीक है, अब ये होगा 2/4, यानी 2 दूनी 4, तो 2 से 8 दूनी 16, तो आर का मान कितना आ गया? 16% आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए भाई एक ही बार में। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी का मतलब कितना ब्याज होगा साधारण? आप कहोगे सर 100%। अगर परसेंटेज ब्याज में दर से भाग देते हैं तो क्या हमको मिलेगा? समय मिलेगा, और समय अपने पास कितना है? 12% है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 4 से काट दिया तो आएगा ये 25/3। ठीक है, 25/3, और 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। तो कौन समय पूछा है क्या? तो समय पूछा है तो 8 सही 1/3 समय अपने पास आ गया, या हम इसको कह सकते हैं 8 वर्ष 4 माह। ऑप्शन नंबर 3। कैसे कह सकते हैं? देखो भाई, 8 सही 1/3 है, 1 को वर्ष में चेंज करना है तो 12 से गुणा कर दो, 3 चौक 12। ठीक है, माह में चेंज करना है 1/3 को, तो हम कह सकते हैं 8 वर्ष 3 चौक 12, तो 4 माह। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। समझ गए? अगर परसेंटेज ब्याज निकालना हो, जय गुना होता है उसमें से 1 घटाकर 100 से गुणा। जैसे 5 गुना हो गया तो परसेंटेज ब्याज 400% हो गया। अगर 7 गुना हो गया तो परसेंटेज ब्याज 600% हो गया। और परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दोगे समय आएगा, परसेंटेज ब्याज में समय से भाग दोगे तो आर मीन्स दर आएगी ब्याज की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाती है, कितने समय में ये 5 गुना हो जाएगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे अब कमेंट कर पाओगे, तो कमेंट करके बताओगे कितना आपका आंसर आया। चलो यहां से एक अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, बहुत आराम से समझना है स्टार लगा के। क्वेश्चन कहता है आपसे किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष के बराबर हो तब ब्याज की दर कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन पहले बेसिक समझो आराम से। ठीक है, क्या कहता है वो देखो। हम मान लेते हैं अपने पास जो राशि है वो कितना है? P है। तो SI कितना होगा? तो SI मूलधन का 4/9 है, तो 4P/9 हो गया। आगे समझो, यदि ब्याज की दर यानी दर कितनी होगी अपने पास, मान लीजिए ये R है,
ब्याज की दर मूलधन की अवधि के वर्ष के ब्याज के समान है, यानी समय कितना है अपने पास, तो ये भी वही आर है। दर और यानी दर जितना है उतना ही समय है, या फिर जितना समय है उतना ही दर है। सब कुछ आपके पास हो गया। और अब हम जानते हैं कि SI बराबर होता है अपने पास PRT और बटे 100 होता है या नहीं, ठीक है। SI कितना है भाई अपने पास, तो 4P बटे 9 है बराबर। अब देखो P अपने पास तैयार है, R अपने पास है ही समय, तो ये भी R है, PRT हो गया और सबके बट्टे में 100 हो गया। ठीक है, समझते रहना है बात, बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनेगा। अब देखो P से P कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि 4 बटे 9, 100 की गुणा इस साइड में होगी और बराबर R स्क्वायर। ठीक है, और यदि मुझे अब R का मान चाहिए तो अब R बराबर हो जाएगा रूट अनरूट 4 बटे 9 और गुणा 100। R का मान कितना निकल के आएगा, ये 2/3 रूट से बाहर निकलेगा, 100 का 10 निकलेगा, 10 दूनी 20 बटा 3 और 3 से डिवाइड किया, 3 छंग 18, 6 सही 2/3% आ गई दर। यानी इसका जो आंसर होगा 6 सही 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका। बोलो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या नया सीखा, आपने सीखा यहाँ से क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हुए यहाँ तक आते हैं तो एंड में जाके हमें वही प्राप्त होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। कितना दिया हुआ, मूलधन का 4 बटे 9, तो 4 बटे 9 कर दिया, फिर गुणा 100 से कर दी। अब करना क्या है आपको पेपर में, ऐसे क्वेश्चन में उसको समझो। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा देखिए, थोड़ा समझो बात को आराम से, बहुत ही आराम से पढ़ाई करनी है, जल्दबाजी में नहीं है हम लोग, ठीक है ना। सीखना है मैथ को, रटना नहीं है आपको भाई। अब समझो बात, यहां से क्वेश्चन पे आ जाओ। जब भी आप ये लाइन लिखा हुआ देखो पेपर में, कौन सा लाइन, ये मूलधन का ब्याज अवधि दर के समान है, तुरंत करना क्या है, अपने आप से इस प्रकार एक रूट लीजिए, उसमें ही कितने हैं गुना, तो 4 बटे 9 है और गुणा आप कर दीजिए कितने से, 100 से। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर फिर आपने एक बार में ही डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, क्यों बेसिक कराया, तो अगले क्वेश्चन में आप खुद से समझ जाओगे कि मैंने बेसिक क्यों कराया क्वेश्चन। तो ये यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ये 2/3 है और 100 का 10 बाहर आएगा रूट से, यानी 20/3 और डिवाइड करोगे तो आएगा 6 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया है एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रति सप्ताह से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने बताया रूट लगा दो बराबर होने पर, लेकिन यहाँ तो आधी है, तो आप कहोगे सर 8/25 करेंगे गुणा 100 करेंगे भाई, तो 800 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये तो कहोगे। चलो पहले बेसिक पे आ जाओ, अभी समझोगे बात को, आराम आराम से समझिए। क्या क्या दिया हुआ है, हमें ब्याज दे रखा है मूलधन का, तो ये 8P बट्टे कितना होगा 25, SI बराबर PRT, PR क्वेश्चन कहता है वर्ष की प्रति वर्ष की दर की प्रति सप्ताह संख्यात्मक रूप से आधी है, तो यहाँ पर आधी क्या है देखो, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रति सप्ताह से संख्यात्मक रूप से आधी है तो समय कितना है, R/2 है, और बट्टे कितना लगा दोगे आप 100। P से P आपका हो गया कैंसिल, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 होगा 64, ये 64 मान आ गया R स्क्वायर का, तो R का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, R का मान 8 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति वर्ष दर कितनी होगी, तो दर होगी अपने पास 8%,
और यदि समय पूछा होता टाइम, तो टाइम होता दर का आधा, यानी कितना होता, तो टाइम होता अपने पास 4। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई ना एक एक बात? फिर समझ लो एक बार ध्यान से, आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आधी हो, तो दर यदि 8 है तो समय इसका कितना होगा? आधा, और आधा समय कितना है अपने पास? 4 है। तो समय इतना है, R 8 है, और हमसे क्या पूछा था? प्रति वर्ष दर, तो दर कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार के कैसे सॉल्व करोगे? रूट लगा के डायरेक्ट। वो देखो, रूट लगाइए, 8/25 लिख लीजिए, और गुणा कितना लिख लिया आपने? 100। आपने क्या देखा? तो हमने ये देखा कि भाई आधी हो गई दर, तो आधी होने पर इस 2 की गुणा इस 100 में हो गई या ना? अरे हुई या ना, बताओ मुझे। ठीक है, तो जितना आधी हो, 1/3 हो, 2/3 हो, उसकी तो आप गुणा कर देना। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, आधी है तो 2 से 16 हो जाएगा, तो 16 होगा 4/5, 4/5। और ये कितना होगा अपने पास? 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो परसेंटेज कितना आ गया? 8%। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको इतना कुछ याद रखना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है भैया, आपसे कहता है यहीं पर, किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दोगुनी है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया है? आपसे समय पूछा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही करने वाले हो और कमेंट में बताने वाले हो, तो कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आइए, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर समय वर्षों में संख्यात्मक मान के बराबर है, ठीक है, तब समय और दर दोनों आपको बताना है। मैंने बताया यदि बराबर हो रूट लगाइए, और 9/16 है तो 16 लिख लीजिए, गुणा 100 से करोगे, रूट से बाहर 9 का 3, 16 का 4 और 100 का 10, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 तियां 15/2, यह आ गया 7.5, 7 सही 1/2%। रेट निकल के आ गया। और क्वेश्चन में यही पूछा समय और दर क्या है, और जब समय और दर है बराबर बराबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया कैसा आपको क्लास लग रहा है? और अब तक के जितने भी क्लास आपने अर्थमेटिक के देखे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बाद आपका अर्थमेटिक में सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद जस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और उसके बाद हम कुछ अलग चैप्टरों की पढ़ाई करने वाले हैं, जैसे मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है। इन सभी चैप्टरों की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आप अर्थमेटिक पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए। जितना मैंने कराया है उन वीडियो को अच्छे से बार बार देख लीजिए, और नोट्स भी अपने तैयार कर लो, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए हैं। यहाँ से आप कुछ नया आप सीखने वाले हो, स्टार लगा लोगे अपनी नोट्स के अंदर। क्वेश्चन में कहा गया है, किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया है। देखो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2300 रुपया है। उसके बाद 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 2500 रुपया है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो 3 वर्ष में कोई राशि 2300 रुपया हो जाती है, इसका मतलब इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, और 5 वर्ष में 2500 रुपया हो जाती है। आपने यहाँ देखा कि 2 वर्ष यदि हम समय को बढ़ाते हैं, यदि समय 2 वर्ष बढ़ता है तो ब्याज अपने पास 200 रुपया बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर 1 वर्ष में 100 रुपया बढ़ेगा।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। समय 2 वर्ष बढ़ा तो ब्याज 200 बढ़ गया। 1 वर्ष में 100 रुपया, क्योंकि ब्याज हर बार मूलधन पर मिलता है समान रूप से। तो आपको क्या क्या पूछा है, मूलधन बताओ और ब्याज। तो मूलधन यदि आपको निकालना है तो हम जानते हैं इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो तो मूलधन मिल जाएगा, या आप इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटा दो तो मूलधन मिल जाएगा। तो इसमें से अब क्या करोगे, 2300 रुपये में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए। 1 वर्ष का 100 रुपया है, 3 वर्ष का कितना होगा 300 रुपया, यानी मूलधन आपका कितना है 2000 रुपया है। ठीक है, और क्वेश्चन में दर पूछा है, दर निकाल दो भाई फटाफट से। देखिए 2000 रुपये पर मूलधन 2000 है, कितना ब्याज मिलता है 1 साल में 100 रुपया। तो 100% पर कितना मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 20 पंजे 100। रेट कितनी आ गई आपके पास 5%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। तो जब भी एग्जाम में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो क्या अब आप सॉल्व कर लोगे। फिर समझो ये मिश्रण दिया हुआ है, 3 वर्ष में 2300 और 5 वर्ष में हो गया 2500। समय यदि 2 साल बढ़ गया तो ब्याज बढ़ जाता है 200 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ गया 100 रुपया। 2300 रुपये में से यदि मैं 3 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मूलधन। हमने वही किया है, 3 वर्ष का ब्याज, 1 का 100 है तो 3 का 300 होगा, और 1 वर्ष का हमने यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकाल दिया, 2000 मूलधन आ गया। दर पूछा है 2000 पर 1 वर्ष का ब्याज 100 है, दर हो गई अपने पास 5% का। ठीक है, क्लियर। पर 10 देखिए, 10 क्वेश्चन सेम है, आराम से समझ के बनाना है। क्वेश्चन कहता है भाई आपसे, मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, कोई धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है, 2 साल में 756 रुपये हो गई, और 3.5 साल में 3 सही 1/2 वर्ष में वो राशि 873 रुपया हो गई। अभी मैंने कैसे सॉल्व करना आपको सिखाया था, तो समझो बात को। यहाँ से समय कितना बढ़ गया आपका, तो आप कहोगे यहाँ से समय बढ़ गया 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब कितना भाई 3/2। समय कितना बढ़ गया 3/2, और फिर अपने पास जो ब्याज बढ़ गया 756 से 873 हो गया, यानी जो ब्याज बढ़ा वो 117 रुपया बढ़ गया। क्या सही किया मैंने, घटा दीजिए 873 में से इसको, तो 13 में से 6 गया तो बचेगा 7, सही है, और 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो अपने पास 1। 3 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा भाई 3 से काटने पर, तो 3 3 9, 3 9 27, 39 बार। 1 का मान आ गया 39 दूनी 78, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है आपके पास वो कितना है 78 रुपया है। हमसे पूछा है ब्याज की दर, तो सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए, पहले मूलधन चाहिए, पी चाहिए। तो यदि आप 756 में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दोगे, मूलधन मिल जाएगा। 1 वर्ष का 78 रुपया है तो 2 वर्ष का कितना होगा 156 रुपया घटा दो, यानी हमें मूलधन मिल गया 600 रुपया हो गया। मूलधन कितना हो गया 600। हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, तो 600 रुपये पर हमें ब्याज मिलता है कितने रुपए का, 78 रुपये का 1 वर्ष में। तो ये 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से ये डिवाइड कर दिया, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 6 कम 6 6 3 18, 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। बोलो बात क्लियर हो गई। फिर से समझ लो, 2 वर्ष में इतना, 3.5 में इतना, तो ब्याज समय बढ़ा 1.5 साल का यानी 3/2 का, और ब्याज यानी राशि बढ़ गई 117 ब्याज मिल गया। 1 वर्ष का हो गया 78 रुपया। अगर मैं इसमें से 2 वर्ष का ब्याज निकाल दूं तो मूलधन मिलेगा, मूलधन आ गया आपके पास 600, और 600 रुपये पर 78 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, अब 100 पे कितने का मिलेगा, आपके पास दर निकल के आ जाएगा, और दर कितना आ गया 13%। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगला सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, अगला ऐसा ही है। क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि इतने वर्ष में इतना हो गई और 4 वर्ष में 1067.20 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। आंसर अब आप कमेंट कर सकते हो इसका, काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफ़ी हो चुका है। चलो अगला देखिए, तो सेम क्वेश्चन है, ये भी 12 नंबर ही है। अब क्वेश्चन आपका नहीं है। आज का क्लास दोस्तों हम लोग रखते हैं यहीं तक। अगला पार्ट आपका कल का शाम को 7 बजे आना है। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है इसमें आप उसका आंसर मुझे कमेंट करना। और इसी के साथ आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।